खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सफर होगा अब मजीद आसान। वजीर आजम इमरान खान आज हजारा मोटरवे फेज 2 का इफ्तिताह करेंगे। फेज 2 शाह मकसूद से मानसहरा तक 62 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। एबटाबाद से इस्लामाबाद का फासला 1.5 घंटे में तय होगा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से हजारा मोटरवे के मुतालिक बैनर्स आवेजा, बैनर्स पर नवाज शरीफ के हक में नारे तहरीर। वज़ीर आज़म इमरान खान से बाबर अवान की मुलाकात। लाहौर हाई कोर्ट के नवाज शरीफ से मुतालिक फैसले पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक कल वफाकी काबीना के इजलास में अदालती फैसले का जायजा लिया जाएगा। फैसले के खिलाफ अपील करनी है या नहीं तय किया जाएगा। वज़ीर आज़म से मुअव्विन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी की भी मुलाकात। वज़ारत ओवरसीज़ से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर है। वफाकी हुकूमत को एक और बड़ा धचका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इब्रारुल हक की बतौर चेयरमैन हिलाल अहमर तायुनाती मुंतकिल कर दी। आइंदा समात तक इब्रारुल हक की तायुनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल रहेगा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 29 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। महंगाई है, बेरोजगारी है, गुड गवर्नेंस नहीं है। इमरान खान इस पे अब काम कर रहा है। फजलुर रहमान साहब की गलतफहमी दूर हो चुकी है और मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ कोई भी नहीं है। जो रोज रोज बीमारी खेल रहे हैं, जाएं मंगल को, सेहतयाब होके आए, हम इनका इंतजार कर रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी है, गुड गवर्नेंस भी नहीं। शेख रशीद का एतराफ, कहा मौलाना को गलत फहमी है तो दूर कर लें। काफलीग इमरान खान के साथ है। ये जो बीमारी खेल रहे हैं, लंदन जाएं, सेहतयाब होकर आएं। खुर्शीद शाह के सिवा तमाम लोग प्ली बार्गेनिंग पर हैं। खुर्शीद शाह और हमजा शहबाज बुरी तरह फंसे हुए हैं। नवाज शरीफ का नाम बदस्तूर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। ज़राए के मुताबिक कानून के तहत नाम ECL में शामिल रहेगा। सिर्फ एक बार बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिली है। नवाज शरीफ अदालती अहकामात दिखाकर बाहर जा सकेंगे। एयर एम्बुलेंस कल पाकिस्तान पहुंचेगी। नवाज शरीफ कल ही इलाज के लिए बैरून मुल्क रवाना हो जाएंगे। मरियम औरंगजेब कहती है शहबाज शरीफ और डॉक्टर अदनान नवाज शरीफ के हमरा जाएंगे। डॉक्टर अदनान का कहना है कि एयर एम्बुलेंस में ICU और ऑपरेशन थिएटर की सहूलत मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को स्टील मिल्स की ज़मीन फरोख्त करने से रोक दिया। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स में कहा कि अपनी जेबें भरने के लिए स्टील मिल्स को तबाह किया गया। पाकिस्तान स्टील मिल्स की पैदावार सिफर है, क्यों ना मामले का नोटिस ले लें। वजारत सनअत व पैदावार के अकाउंट्स मुंजमद करने के हुक्म के खिलाफ हुकूमती दरख्वास्त भी खारिज। कमजोर मईशत ने कराची में 1000 बसें चलाने के मंसूबे को ब्रेक लगा दी। गैर मुल्की कंपनी का मुआहदे के तहत बसें चलाने से इनकार। डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में कमी वजह करार। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध और गैर मुल्की कंपनी के दरमियान मुआहदे के तहत बसें कराची लाई जानी थी। कराची में मेट्रोपोल के करीब सीवरेज लाइन और सड़क शहरियों के लिए बन गई। क्लब रोड की मुरम्मत का काम 2 दिन बाद भी मुकम्मल ना हो सका। PTI DC से मेट्रोपोल तक सड़क बंद। ट्रैफिक जाम रहने से शहरी मुश्किलात का शिकार। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए ग्रीन शर्ट्स की भरपूर प्रैक्टिस। टेस्ट मैच 21 नवंबर से बरसबीन में शुरू होगा। कप्तान अजहर अली कौमी टीम की क़यादत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्क में बेरोजगारी है, महंगाई है, गुड गवर्नेंस भी मौजूद नहीं। वफाकी वज़रा भी इस बात का एतराफ़ करने लगे। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबर से बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। NRO मांगने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। रूल ऑफ लॉ से किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा। वजीर आजम इमरान खान की बाबर अवान से मुलाकात में गुफ्तगू।
नवाज शरीफ के ECL केस समेत आईनी, कानूनी और सियासी उमूर पर मुशावरत। मजीद कहा कि इदारे पाकिस्तान को मजबूत रखने के लिए एक पेज पर हैं। मुल्क में इंसाफ का बोलबाला चाहता हूँ। अपने नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से मजीद तफसीलात लेंगे। फ़हीम बताएगा, वज़ीर आज़म और बाबर अवान की मुलाकात में किन उमूर पर गुफ्तगू हुई? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की अपनी रिहाइशगाह पर डॉक्टर बाबर अवान, जबकि जो मुआविन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जुल्फ़ बुखारी, उनसे मुलाकातें हुई हैं। और मुलाकात में नवाज शरीफ की ECL केस से जो नाम हटाने से मुताल्लिक़ जो दीगर आइनी और कानूनी अमूर हैं उन पर मुशावरत की गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इन मुलाकातों में कहा कि रूल ऑफ लॉ से किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा। इदारे पाकिस्तान को मजबूत रखने के लिए एक पेज पर हैं और जो NRO मांगने वाले हैं वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। मुल्क में इंसाफ का बोलबाला चाहता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि इदारों की तमीर नौ और मजबूती के बगैर जो है वो काम नहीं चलेगा, जबकि उनका कहना था कि मीडिया कौम की तालीम और तरबियत का फ़र्ज अदा करे। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि एहतसाब हमेशा पहले से तरजीह रही है। करप्शन जो है वो रियासत के लिए दीमक है। इदारों की तामीर नौ और मजबूती के बगैर काम नहीं चलेगा। अवामी रिलीफ के लिए रवाहमा बड़े इकदाम सामने आएंगे, जबकि उनका कहना था कि जो आज़ादी है वो कश्मीरियों की मंजिल है। इस मुलाकात में जो है वो जो नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, इसके कानूनी पहलुओं पर भी गौर किया गया। और वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कल काबीना का इजलास होगा, उस फैसले के खिलाफ अपील करनी है या नहीं करनी, इस काबीना के इजलास में फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर, इस मुताल्लिक़ आपने हमें अपडेट किया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज हज़ारा मोटरवे फेज़ 2 का इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताही तकरीब हवेलियां यूनिवर्सिटी कैंपस में होगी। हज़ारा मोटरवे E35 हवेलियां शाह मकसूद इंटरचेंज से मानसहरा तक 62 किलोमीटर तवील सड़क है। इससे एबटाबाद से इस्लामाबाद तक का सफर तकरीबन 1.5 घंटे तक का हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज हज़ारा मोटरवे फेज़ 2 का इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताही तकरीब हवेलिया यूनिवर्सिटी कैंपस में होगी। हज़ारा मोटरवे E35 हवेलिया शाह मकसूद इंटरचेंज से मानसहरा तक 62 किलोमीटर तवील सड़क है। आज इफ्तिताह के बाद इसे अवाम उन्नास के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे सफर में आसानी पैदा होगी। एबटाबाद में हज़ारा मोटरवे का इफ्तिताह होगा और वज़ीर आज़म इमरान खान इसका इफ्तिताह करेंगे। ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल 180 किलोमीटर हज़ारा मोटरवे के 2 हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं। कुछ दीगर खबरें भी शामिल करेंगे। फैशन के जदीद तकाज़ों ने कदीम रवायात को माजी का भूला हुआ किस्सा बना दिया है। एक वक्त था जब घर की खवातीन ऊन से गर्म स्वेटर, जर्सियां और दीगर अशिया तैयार किया करती थीं। मशीनी दौर इस खूबसूरत मशगले को भी निगल गया। ताहम फैसलाबाद में एक खातून आज भी इस असास से जुड़ी हुई हैं। शाइस्ता शेख की ये रिपोर्ट देखिए। क्या आपको याद है, नानियाँ और दादियाँ ऊन और सिलाई के जरिए से ही सर्दी से बचने के लिए घर में ही बेशतर अशिया तैयार कर लेती थी। आइए आज भी आपको उसी दौर की सैर करवाते हैं। बदलते वक्त के साथ फैशन के तकाजे बदलते हैं तो बदल जाएं, लेकिन 25 साल से सिलाइयों की मदद से ऊन, क्रोशिया और मकरामे की दस्तकारी से वाबस्ता कौसर परवीन को आज भी अपने हुनर से जुनून की हद तक लगाव है। 50 साल कौसर परवीन के पास निस्फ जिंदगी यानी गुज़िश्ता 25 साल के दौरान तैयार करदा कई शाहकार मौजूद हैं। आज से 25-30 साल पहले इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा रुझान था। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हैं, उसमें ये क्रोशिया, मैक्रामे और ऊन की सिलाइयों का, निटिंग का सारा सिखाना चाहिए साथ साथ। कौसर परवीन माजी के हुनर को जिंदा रखना चाहती हैं, इसलिए तो अपनी बेटी और दीगर लड़कियों में भी इसका इल्म बांट रही हैं। मेरी मामा उनकी हर चीज़ बनाती थी और मेरा भी दिल करता था देखने को, करने को, और मैंने उनसे सीखा उनकी तरह तरह की चीज़ें बनानी। मेरी मामा तमाम लड़कियों को सिखाती भी हैं। पर लगाकर उड़ता वक्त और जदीद फैशन अपनी जगह, ताहम रवायती अशिया की खूबसूरती से इनकार करना किसी सूरत मुमकिन नहीं। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ शाइस्ता शेख, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के हमरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत भी मौजूद है और मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो भी देख लिया, ये तब्दीली की बात करेंगे, इसको भी देख लेंगे। तब्दीली तो एक ही आनी है, जो पूरा पाकिस्तान हमने तब्दील करना है, तो वही तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। 1.5 लाख लोग अब तक मुतासिर हुए हैं काटने से। अभी तक ना हुकूमत नोटिस ले रही है, तो फैसला करना पड़ेगा। क्या तादाद मजीद बढ़ती जाएगी? सिर्फ मेयर कराची का बयान है कि 150 लोग तो